नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। राघव गुप्ता के साथ हमारे साथ फ्रेम में संदीप यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर हैं। सर से जानना चाहेंगे, सर आज सीतामढ़ी पहुंचे, संदीप यूनिवर्सिटी इंडिया में किस तरीके से काम करे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां आप सोचते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाना, लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई सीतामढ़ी में है, बिहार में है, तो इनका एक जो ब्रांच यूनिवर्सिटी है वो मधुबनी में ओपन हुआ है और आज सीतामढ़ी पहुँचे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर लोग लगातार चिंतित रहते हैं कि भाई बेहतर यूनिवर्सिटी कौन हो, जिनके फीडबैक मतलब अच्छे हो, मैनेजमेंट अच्छे हो, फैकल्टीज अच्छे हो, तो उनके लिए कन्फ्यूजन रहता है। आप कैसे वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे लोगों का? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देखने वालों को हमारा नमस्कार। हमारा नाम हुआ डॉक्टर सुनील कुमार झा और जैसा सर ने कहा, हम संदीप यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर हैं। जो आपका प्रश्न था, जो भविष्य की बात होती है, क्या बिल्कुल, होता बिल्कुल। है, जो यदि आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो पाएंगे जो हमेशा से बिहार ज्ञान की धरा रही है। अब नालंदा, पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा यहीं पे है। आप पुराने ऋषि मुनियों को देखिए या अभी भी देखें, जैसे विद्यापति, पता ही आपको। हाँ, बिल्कुल। अपने इलाके के विद्यापति हुए, वाचस्पति जी हुए, शंकर हुए, तो बहुत सारे दार्शनिक, फिलोसोफर, और जो आप बता ही मैंने, जो एजुकेशन का धरा शुरू से ही बिहार रहा, शुरू से बिहार रहा है। बीच में क्या हुआ, किन्हीं कारणों से हम पिछड़ते चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पिछड़ने के कारण अभी हमें अपने आप पे डाउट आता है, एक क्वेश्चन मार्क आती है। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी फैसिलिटी हम सिजोल मधुबनी में दे रहे हैं, तो यही डाउट आता है, क्या ये संभव है? बिल्कुल, हाँ, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये संभव कैसे है। अच्छे फैकल्टी यहाँ संभव है? आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरा बैकग्राउंड पहले मैं बता दूँ। मैं IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट, जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में माना जाता है। हमारे जो रजिस्ट्रार है वो आप IIM से, और शीर्ष में जब IIT और IIM के लोग हैं, स्टाफ भी हमारे IIT IIM के हैं, तो ये जो सेल्फ डाउट है, जो पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, ये हम आपका धारणा दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा था, सेल्फ डाउट क्या हो सकता है, तो मैं तो यही कहूँगा, जो यहाँ हम खड़े हैं सीतामढ़ी, यहाँ से संदीप यूनिवर्सिटी की दूरी मुश्किल से 100 किलोमीटर। मधुबनी हमारे पास में है और हमारे मिथिलांचल का एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। मधुबनी की पेंटिंग विश्व प्रख्यात है और आप मतलब कहीं चले जाएंगे किसी बड़े पॉलिटिशियन या फिर किसी लोग के घर में जो मधुबनी पहुँचे, मधुबनी नहीं पहुँचे, तो मिथिला पेंटिंग एक धरोहर हमारे मतलब भारत का माना जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सारे बच्चों को कहता हूँ, जो आपके कैरियर का सवाल है। अब क्या होता है, जो किसी बच्चे से पूछेंगे जो आप इस कॉलेज में क्यों ज्वाइन किए हो, तो संभवतः उत्तर देगा मेरा दोस्त वहाँ पढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। इस कोचिंग में क्यों हो, मेरा दोस्त पढ़ता है। हम कहते हैं 12वीं के बाद ये जो 3 और 4 साल जो भी आप डिग्री कर रहे हो, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। बिल्कुल। जो आप सफलता के किस सीढ़ी तक जा पा रहे हैं, यही 3-4 साल डिसाइड करेगा। तो देखिए, यदि आप अपने दोस्त के जहाँ जा रहा है वहाँ जाओ, तो उसकी सोच है, उसकी परिकल्पना है, उसके अनुरूप वो काम कर रहा है तो सफल होगा। बिल्कुल। लेकिन आप उसके पीछे जा रहे हो तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए यदि आप कैरियर बनाने चाहते हो तो पहले पता कीजिए जो आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। आप अब संभवतः दोस्त के कहने पे ना जाए। दूसरी क्या होती है, हमारे इधर जो अभिभावक है, उनकी जो परिकल्पना या सपने रहते हैं, यदि वो अपने जीवन काल में वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो उनकी कोशिश रहती है जो उनका सपना, हमारा बेटा है, हमारा बच्चा पूरा करे। हम सभी गार्जियन को बोलते हैं, बच्चे को जीने दो, उसे उड़ने दो, उसे आज़ादी दो, वो क्या करना चाहता है। तो इसके लिए ही जो है हम लोग क्या काउंसलिंग करते हैं और बच्चों को सलाह भी देते हैं, जो आप बम्बई, दिल्ली, मद्रास जहाँ भी जाए, इंक्वायरी कीजिए, सारा डिटेल लीजिए। और चूँकि ये काफ़ी नज़दीक है आपके, हमारे इधर भी आइए, देखिए हमारी फैकल्टी, हमारी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारे जो भी है सिस्टम वो देखिए, और तसल्ली होने के बाद ही ज्वाइन कीजिए। क्योंकि हम पढ़ाई के प्रति पूरे सचेत हैं और सभी से कहते हैं, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है हमारे इधर अपना अच्छा कैरियर बना रहा है,
क्योंकि देखिए अब बिहार की पृष्ठभूमि में जो रूरल क्षेत्र है, आपको पता ही है हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते, तो आप उनसे अंग्रेजी की अपेक्षा कैसे करें। हाँ, ये बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो डे 1 से हमारे इधर एक सोच है, एवरी सैटरडे इज अ सुपर सैटरडे, जो हमारे चेयरमैन सर का सोच है। अब बोलेंगे सुपर सैटरडे क्या है, तो हर एक शनिवार के दिन हम बच्चों का लैंग्वेज स्किल में हिंदी भी आ गई, अंग्रेजी भी आ गई, उसकी सॉफ्ट स्किल, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, जो बच्चा का ओवरऑल ग्रोथ हो। क्योंकि आप देखेंगे जो बिहार के बच्चे नॉलेज के मामले में कहीं से कम नहीं है, पिछड़ कहाँ रहे, लैंग्वेज स्किल पिछड़ कहाँ रहे, उनका ओवरऑल पर्सनालिटी पे। तो हम डे 1 से ये कोशिश करते हैं जो फर्स्ट ईयर के बाद बच्चा बोलचाल अंग्रेजी बोलने लगे, ये हमारी कोशिश रहती है। दूसरी मैं बताता हूँ, जो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या विदेश में कहीं भी पढ़ाई करेंगे, डिग्री वही रहता है, बिल्कुल डिग्री की सेम वैल्यू है। तो आपका बोल सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन क्या है, संदीप यूनिवर्सिटी ही क्यों। हाँ भाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे मन में भी आ रहा था कि कई बार लोग सोचेंगे नहीं बिहार या फिर मतलब इंडिया की बात करें कि और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो जिनका मतलब लोग बात करते हैं, लोग कहते नहीं हमारे बच्चे वहाँ से क्वालिफाई किए हैं, तो संदीप यूनिवर्सिटी में बच्चे क्यों एडमिशन लिए, एक सबसे बड़ा मतलब एक बात हो जाती है। एग्जैक्टली तो इसलिए जैसा मैंने कहा था पहले, तो बच्चा जो जैसे कोर्स करिकुलम है, कहीं भी जाएंगे 80 to 90% सिलेबस कॉमन ही रहती है। बिल्कुल। बच्चों के पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, बच्चे के सॉफ्ट स्किल पे काम कर रहे हैं। इसके सिवा जो कोर्स में जो पढ़ाई जा रही है और जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, आप बोल सकते हैं जो बहुत फासला है, उसको कैसे कम किया जाए, जो बच्चा डिग्री लेके निकले और वो जॉब रेडी है। तो जॉब रेडी होने के लिए क्या है, स्किल एनहांसमेंट सर्टिफिकेशन, ठीक है, जॉब रिलेटेड जो कोर्सेज है, ये सभी हम लोग हर एक सेमेस्टर में। अच्छा सर, आपने जॉब की बात की, प्लेसमेंट को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोग के मन में कि चलो हमारे बच्चे पढ़ लिए, प्लेसमेंट कैसे, कई बार कॉलेज वादा करती है कि नहीं आपको हम कैंपस सिलेक्शन दिलाएंगे, कैंपस में बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी और फिर आपको सेलेक्ट करके बेहतर पैकेज दिलाएगा। अच्छा कि लोग आप मतलब आपकी यूनिवर्सिटी पे लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे कि आप बेहतर पैकेज दिला पाएंगे, आपकी बेहतर इंडस्ट्री आपके यहाँ आती है जो जॉब प्लेसमेंट क्या होता है, जो ट्रस्ट के लिए आपको पिछला इतिहास दिखाना पड़ता है। हमारी यूनिवर्सिटी 2017 से यहाँ स्टार्ट हुई। हर एक साल जो है कैंपस प्लेसमेंट जो हमारे बच्चों का चल रहा है वो तो हम करते ही हैं। बिल्कुल। इसके सिवा हर एक साल हम लोग जॉब फेयर लगाते हैं, पिछले 3 सालों से इस बार चौथा साल है जॉब फेयर 4 करके। 25 फरवरी 2026 को हमारी इधर जॉब फेयर है, जिसमें 100 से ज़्यादा कंपनियां आ रही है, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, हर एक साल है। और ये जो जॉब फेयर है, क्योंकि मेला क्या हुआ, जो कि एक के लिए नहीं है, सबके पूरे बिहार के बच्चों के लिए हम अरेंज कर रहे हैं। इसके लिए हम बिहार में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी टेक्निकल स्कूल्स हैं, हर एक जगह हम लोग मैसेज देते हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, आप आइए रजिस्टर कीजिए, आपको जॉब का मौका लगेगा। पिछली बार हमारे इधर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट इन सिंगल डे 686 प्लेसमेंट सिंगल डे में हुआ था जॉब फेयर 3 में। इस बार जॉब फेयर 4 और भी मेगा हो रहा है और भी बड़ा हो रहा है। तो जब हम पूरे बिहार कहाँ के सर लोगों को आपने इन्वाइट किया, कैसे कैसे लोग मतलब पहुँच रहे हैं, कितने लोग? देखिए यहाँ पे जो अभी जो कंपनियां जो आप देखेंगे, जो बैंक सेक्टर में देखेंगे तो ICICI है, HDFC है, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे बजाज है, आपका अल्ट्राटेक है। और इसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ, जो हमारे इधर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है अल्ट्राटेक का है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ये होती है जो उस कंपनी का जो भी लेटेस्ट चीज़ है, जो भी उस बच्चों को एक्सपोजर यहाँ पे आके मिलता है, बच्चे अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो अल्ट्राटेक का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। बिहार का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल लैब हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सिवा ड्रोन भी के बारे में भी सिखलाया जाता है, कैसे उसे बनाया जाए, कैसे असेंबल किया जाए। तो ये सब तो है ही, जो मैंने पहले बीच में आपने कट कर दिया था, जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इसी को कहते हैं। कैसे स्किल, बच्चा सिविल का है तो अल्ट्राटेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वहाँ से उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमारी जो सिस्टम है हम तो कर ही रहे हैं, इसके साथ हमारी कोशिश रहती है बिहार के दूसरे जगहों से भी। और आपको जान के ताज्जुब होगा, जो आजू बाजू जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनका 70 to 80% प्लेसमेंट हर साल हम लोग करके देते हैं जॉब फेयर में। क्योंकि आपको पता है जो गवर्नमेंट कॉलेज जो भी हैं वहाँ इनिशिएटिव इतना नहीं ले पाते हैं,
तो हमारे इधर जब जॉब फेयर होता है तो जाके पता कीजिएगा जो मधुबनी के जो इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, संदीप यूनिवर्सिटी क्या योगदान कर रही है। तो इसके लिए जो है जो प्लेसमेंट के बारे में और पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है रिकॉर्ड, जो आप आइए हमारे प्लेसमेंट सेल में जाइए, हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर से मिलिए, पिछले जो भी बच्चों को ये हुई है अभी तक देखेंगे, जो हाईएस्ट पैकेज में 14.5 लाख का हमारे बच्चों का है। अच्छा, और बिहार इतना इंटीरियर, एक तो बिहार, और बिहार में मधुबनी जिला, इसके इंटीरियर गांव में यदि हम 14 लाख 14.5 लाख का पैकेज बच्चा अचीव किया है 2 साल में, एक बड़ी बात, अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर सर हमारे साथ हैं, और अच्छा सेशन सर नया चल रहा है। इस इंटरव्यू के आखिरी कड़ी में हम आपसे ये जानना चाहें कि नया सेशन चल रहा है अभी 26 से 27 का है। जो बच्चे इस बार 10th या फिर 12th करेंगे और वो आगे सोच रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, मुझे BBA करना है, BCA करना है, या फिर मतलब टेक्निकल और भी बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना है ना, मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है, तो वो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से? देखिए हमारे इधर सारे प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं, बता देना चाहेंगे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चलते हैं। जैसे हमारे इधर पहली का जो बच्चा 10वीं पास किया है उनके लिए डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग चलती है, और हम बिहार के पहले NBA एक्रीडेटेड पॉलिटेक्निक हैं। NBA हो गया नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, और इतने बड़े बिहार में हम पहले ये थे जिसको NBA मिला है। और आज जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है किसी के पास NBA नहीं है, तो उनका ट्रेनिंग भी हम ही दे रहे हैं जो उनको भी NBA हासिल हो। ये हो गई पॉलिटेक्निक 10वीं के बाद होती है। उसके आफ्टर 12th सर क्या कर सकते हैं? आफ्टर 12th जो है हमारे इधर BTech प्रोग्राम है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और संदीप यूनिवर्सिटी बिहार की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसे NAAC एक्रीडिटेशन मिला हुआ है। NAAC NAAC सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कितनी मान्यता वाली चीज़ बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बिहार के पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिसे NAAC मिली है। इसके सिवा जो आप ओवरऑल ग्रेड देखेंगे NAAC के हिसाब से हम बिहार के नंबर 3 यूनिवर्सिटी है। हमसे ऊपर सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया और एक है आपका भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और थर्ड में संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल है। तो ये आपके लिए भी फख्र की बात होना चाहिए जो आपके इलाके में जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट में आई है वो दूसरे कॉलेज को दूसरे इंस्टीट्यूशन की रास्ता प्रशस्त कर रही है। तो इंजीनियरिंग में मैंने बता दिया आपका सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, कंप्यूटर में हमारे इधर BTech कंप्यूटर है, और आज के ज़माने में AI की हमेशा हर एक जगह चर्चा है। तो स्पेशलाइजेशन BTech कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन AI एंड ML है हमारे पास BCA है, हमारे पास MCA, ये कंप्यूटर की हो गई। लॉ भी हम लॉन्च किए हैं, उसमें BA LLB है, BBA LLB है और LLB कोर्स है। BA LLB और BBA LLB जो है बच्चा 12वीं के बाद यदि लॉ की तरफ उसका आकर्षण है तो क्यों 3 साल जनरल BA करके कोई LLB करे, तो 12वीं के बाद भी वो डिसाइड कर सकता है लॉ फील्ड में जाना है, तो चाहे BA LLB से थ्रू जाओ या BBA LLB। और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है उनके लिए LLB प्रोग्राम है। फिर मैनेजमेंट में हमारे पास BBA है, MBA है, उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस में BLib MLib कोर्सेज हैं आपके। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें आपका B.Ed और D.Ed चलती है, और जितने भी मैंने बताया वो सब में आपका PhD प्रोग्राम भी है। और सबसे नायाब जो सबसे बोल सकते हैं हाई डिमांडिंग कोर्स हमारे इधर है BSc इन एग्रीकल्चर साइंस है। सर ये सारे कोर्सेज हमारे इधर एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर लोग कनेक्ट होना पड़े तो वो मतलब कैसे विजिट कर सकते हैं? देखिए हमारा वेबसाइट है sijol.sandipuniversity.edu.in, या नहीं तो संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल करके कोई भी सर्च डालेगा तो आएगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-313-2714, 1800-313-2714। कोई भी बच्चा उस पर कॉल करके या गार्जियन कोई भी विशेष जानकारी चाहिए तो वहाँ कर सकते हैं। और हम सोच रहे हैं आप लोगों के माध्यम से जब 12वीं की रिज़ल्ट निकल जाए तो पूरे 12वीं के बच्चे सीतामढ़ी जिला के जितने भी बच्चे 12वीं में अपियर किए हैं हम एक मेगा काउंसलिंग सेशन करना चाहते हैं सीतामढ़ी में जो बच्चे को यहीं जानकारी सारा मिल जाए। और चूँकि यूनिवर्सिटी बाजू में है, जब भी इच्छा है सारे वेलकम है, हम आपको भी वेलकम करेंगे। तो अभी तो आप सुन रहे हैं, एक बार आइए, क्योंकि सबसे बड़ी विडम्बना क्या है ये समझिए, जो हमारे इधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ोटो हम लगाते हैं तो जनरली कमेंट आता है ये फेक है,
ऐसा हो ही नहीं कंफ्यूजन क्रिएट था। कुछ दिन पहले एक मैसेज आ रहा था, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कई बार सुना हमने। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल, स्कूल में आपकी फीस है 5,000, आपने 4,500 भेजे, जमा कर दिया, बाकी रहा कितना? 500। स्कूल मंथली लिस्ट बनाती है, डिफॉल्टर लिस्ट। इसका क्या मतलब, वो आपको स्कूल से निकाल दिया क्या? नहीं, उनका तो ये सोच है 500 कम है, 500 भरी, आप डिफॉल्टर लिस्ट से हट गए। वो जो डिफॉल्टर लिस्ट वाला इशू आप बता रहे हैं, वो तो गया, अभी नहीं, अभी देखेंगे, क्लियर हो गया। क्यों कन्फ्यूजन था, क्यों आया, ये आपका जानना जरूरी है। कन्फ्यूजन इसलिए था, जो हम लोग NAC एक्रीडेटेड है, बिल्कुल, NAC में टोटल 80 पैरामीटर है, जिसे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है ऑनलाइन और फुलफिल करना पड़ता है। फुलफिल कर वो तब जाके हमें NAC मिली। बिल्कुल 80 पैरामीटर हमारे वेबसाइट पे डिक्लेयर है, और ये जो UGC मांग कर है उसका 50 पैरामीटर, उससे कम है। हमने सोचा जो NAC भी तो उसी का अंग है, NAC में तो दिया हुआ है, हम अलग से क्यों दें? ये हमारी बोल सकते हैं जो आउट ऑफ माइंड ये थी, जो अलग से हम उसको नहीं अपलोड की। और जो ही लिस्ट में लाया, 24 घंटे के अंदर अपलोड हो गया, 48 घंटे के अंदर लिस्ट से नाम हट गया। इतना फास्ट यदि आपके पास नहीं है क्षमता तो कर पाओगे आप? बिल्कुल। तो ये है, जैसा मैंने कहा, जो यदि 5,000 फीस है, आप 4,900 भी दे देते हो 100 रुपये के लिए भी आपको डिफॉल्टर। तो डिफॉल्टर का ये मतलब नहीं आप बैंड हो गए, मतलब आपने कोई पैरामीटर नहीं किया है, वो आप पूरा कीजिए, आप डिफॉल्टर लिस्ट से हट जाएंगे। और ये जो मैं बताई, अब तो उस टाइम क्या होता है, कुछ लोग निहित स्वार्थ के कारण इसको बात को बतंगर बना रहे थे, क्योंकि हमारे साथी महाराष्ट्र में भी यूनिवर्सिटी थे, राजस्थान के भी यूनिवर्सिटी थे, मध्य प्रदेश, कहीं भी कोई हो हल्ला नहीं है, क्योंकि वो जागरूक जनता है, उसे पता है ये डिफॉल्टर लिस्ट है, वो तो आता जाता। पैरामीटर तो एक मतलब एक रेशियो होता है जो हमें बताता है कि हाँ हम अभी 99 पे या फिर 98 या फिर 100 है, तो कहीं ना कहीं वो पैरामीटर अब फुलफिल हो गया। तो संदीप यूनिवर्सिटी में अगर आप भी सोच रहे अपने बच्चों का एडमिशन करा, अगर आप सोच रहे कि भाई बिहार में रह के, अपने घर में रह के, अपने मिथिलांचल में रह करके आपके बच्चे अगर बेहतर करना चाहें तो आपके लिए एक बड़ा सा ऑप्शन हो सकता है। और आपके बगल में मधुबनी है, आप कॉलेज विजिट जाए कर सकते हैं, विजिट का कोई चार्ज नहीं है, कॉलेज कैंपस घूमिए। जैसा कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर सर ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी पहुंचे, आपके पास में 100 किलोमीटर भी यहाँ से नहीं है, और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए आपको वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि आप कॉल ऐसे भी घुमाते हैं भाई जानकारी के लिए। तो एक जानकारी आप संदीप यूनिवर्सिटी के बारे में लीजिए, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य बनाइए। थैंक यू।